यूपी के बहराइच से है, जहां बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर रोक की खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच मामले में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने का यहां पर फैसला सुनाया है। 15 अक्टूबर तक रोक लगाई गई है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई 23 अक्टूबर को करवाई जाएगी। पीडब्ल्यूडी ने अवैध निर्माण हटाने का यहां नोटिस जारी किया था, लेकिन चूंकि मामला पहुंचा कोर्ट में और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने संभावित बुलडोजर एक्शन पर यहां पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्टे लगा दिया है। फिलहाल तो जो लोग वहां पर उपद्रव के वक्त मौजूद थे, जिनके घर थे, मकान थे, दुकानें थी, जिन पर से पथराव करने के आरोप लगे, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से नोटिस चस्पा किया गया। लेकिन अब यह मामला चूंकि कोर्ट गया था, लिहाजा कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर स्टे लगा दिया है। और वैभव हमारे साथ इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया था और आज इस नोटिस का आखिरी दिन था, लेकिन इस बीच अब हाई कोर्ट की तरफ से ये रोक लगा दी गई है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल 23 ऐसे घर थे मासी के महाराजगंज में जिन घरों को चिन्हित किया गया था बुलडोजर एक्शन को लेकर, और इस अवधि की जो है वो भी पूरी हो चुकी थी। तो ऐसे में उम्मीद ये थी कि कल सुबह जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई महाराजगंज के उन 23 घरों में देखने को मिल सकती है। लेकिन अब बड़ी राहत फिलहाल 15 दिन के लिए है, क्योंकि लखनऊ बेंच जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, उसने रोक लगा दी है बुलडोजर की इस कार्रवाई पर। यानी कि हाईकोर्ट के स्टे के बीच अब 15 दिन बाद यह तय होगा कि इन प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर एक्शन होना है या फिर नहीं होना है। तो वहीं दूसरी तरफ जो यहां पर बुलडोजर एक्शन को लेकर मुख्य आरोपी का परिवार था, वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी गई है कि जो परिवार है वो दिहाड़ी मजदूर है, किसी तरह से वो अपने घर का जो है वो खाना खर्चा चलाने को मजबूर है। ऐसे में उनके घर पर अगर बुलडोजर एक्शन होता है तो आगे का उनका भविष्य जो है वो संकट में पड़ जाएगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो सुनना बहुत अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि 15 दिन की हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है बुलडोजर कार्रवाई पर। महाराजगंज के वो 23 घर जिनको चिन्हित किया गया था, लोक निर्माण विभाग की तरफ से उन घरों के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था और हमने प्रगति वो तस्वीरें भी देखी थी कि कैसे वहां पर जो उस 23 घरों के बाशिंदे हैं वो अपने घरों को खुद ही खाली कर रहे थे। वहां पर शटर जो है वो निकाला जा रहा था, शटर के साथ ही अपने घरों तक को तोड़ने तक की कवायद जो है वो इन लोगों के द्वारा शुरू कर दी गई थी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी राहत है, 15 दिनों की राहत हाईकोर्ट से मिली है। अब हाईकोर्ट में आगे जब सुनवाई होगी उसके बाद क्या स्थितियां निकलकर सामने आती हैं, दोनों पक्षों की तरफ से क्या दलीलें दी जाती हैं, ये बहुत अहम होगा, क्योंकि ये भी सुप्रीम कोर्ट की अहम जानकारी दे रहे हैं आप, जहां पे कम से कम फौरी राहत मिलती यहां पर दिखाई दे रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते आपको वकील का बयान। लोगों के मकान को तोड़ने के लिए नोटिस दिया था और बुलडोजर कार्रवाई की दहशत फैलाई थी, उस पर माननीय उच्च न्यायालय में एपीसीआर की तरफ से एक पीआईएल किया गया था, जिसकी अर्जेंट सुनवाई हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने उस समस्त 23 लोगों की जो नोटिस थी, नोटिस पाने वालों को 15 दिवस का अवसर दिया है अपना पक्ष रखने के लिए। और इन बीच में, इस 15 दिनों के बीच में स्पष्ट कर दिया गया है कि शायद बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी और हमको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। तो कलीम हाशमी वकील को सुना आपने। सीधे रुख करते सहयोगी राघवेंद्र का। राघवेंद्र, प्रशासन की ओर से तैयारी कर ली गई थी बुलडोजर एक्शन को लेकर के, लेकिन फिलहाल यहाँ पे लखनऊ बेंच की ओर से राहत दी गई, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की सुनवाई के दौरान, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, ये केस इतना महत्वपूर्ण है कि आज आप समझ सकते हैं नाम क्या, आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। ऐसे में कोर्ट ने सुनवाई किया, वो भी हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट में आज लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। चूंकि 3 दिन का मात्र नोटिस था, 17 तारीख शायद नोटिस इशू हुआ था, चस्पा किया गया था, 3 दिन के लिए सामान हटाने के लिए बोला गया था, यानी कि कल मंडे के दिन, यानी कल कार्रवाई के दिन था। कल बुलडोजर और प्रशासन ने जिस तरह के तैयारी करके रखी थी, कल बुलडोजर चल जाता। चूंकि लोक निर्माण भवन ने विभाग ने सिर्फ 3 ही दिन की राहत दी थी, 3 दिन का मौका दिया था। ऐसे में आज सुनवाई होना बहुत ही महत्वपूर्ण था और कोर्ट ने, जब कोर्ट में तमाम तरह की बातें कही गई, जिरह किया गया और कहा गया कुछ मकान ऐसे हैं जो 50 साल से भी पुराने हैं, बहुत ही गरीब लोगों के मकान हैं, ऐसे में अगर गिराया जाएगा तो वो गरीब कहाँ रहेंगे, किधर रहेंगे। हाई कोर्ट ने तमाम चीज़ों को समझते हुए लखनऊ बेंच ने कहा कि 15 दिन के लिए यह कार्रवाई भी टाली जाए और इस पे और अध्ययन हो, दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, उसके बाद जाके
ठीक है राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर देखिए बहराइच में जो बुलडोजर एक्शन देखने को मिलने वाला था कल, उस पर अब 15 दिन की रोक लगा दी गई है, लेकिन अब अगली सुनवाई जब होगी उसमें क्या कुछ कहा जाता है इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात जयपुर की कर लेते हैं। जयपुर में देखिए 3 दिन पहले जो चाकूबाजी की घटना हुई थी, इसके बाद से प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा था और आज जेडीए का दस्ता जो है आरोपी के घर पहुंचा और बुलडोजर से एक्शन वहां पर भी दिखाई दिया। 3 दिन पहले जिन आरोपी की हैकड़ी जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रही थी, लेकिन एक्शन के बाद यानी कि बुलडोजर एक्शन के बाद उस आरोपी की हैकड़ी किस तरीके से खत्म हो गई, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जयपुर में भूमाफिया को बुलडोजर का डोज। जेडीए ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमला, भूमाफियाओं को पड़ा महंगा। जी हां, जयपुर के भूमाफिया नसीब चौधरी को जयपुर विकास प्राधिकरण ने जबरदस्त सबक सिखाया है। जेडीए ने भूमाफिया को ऐसा बुलडोजर डोज दिया है कि एक ही डोज में पूरे राजस्थान के भूमाफियाओं को सीधा संदेश चला गया। भूमाफिया को जेडीए का सबक, चाकू का जवाब बुलडोजर। आपको बता दें, जयपुर में जेडीए ने जिस भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की है, उसके मुख्य आरोपी नसीब चौधरी और उसके बेटे ने 3 दिनों पहले ही आरएसएस कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमला किया था, जिसमें आरएसएस के 10 कार्यकर्ता घायल हो गए थे। आरोपी नसीब चौधरी और उसके बेटे ने यह हमला आरएसएस के खीर वितरण कार्यक्रम में किया था, जिसके बाद जेडीए ने सख्त कार्रवाई करते हुए भूमाफिया नसीब चौधरी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। जयपुर के रजनी विहार इलाके में 3 दिन पहले मंदिर में चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें 7 से 8 आरएसएस के कार्यकर्ता घायल हो गए थे। लेकिन भूमाफिया नसीब चौधरी ने मंदिर के एक हिस्से पर अवैध अतिक्रमण किया, जिसको अब ध्वस्त करती हुई जेडीए की जेसीबी जो है वो दिखाई दे रही है। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से एक अवैध हिस्सा जो था वो जेडीए ने गिरा दिया है। यहाँ पे तस्वीर दिखाएं महेश कि किस तरीके से पूरा का पूरा एक हिस्सा जो था ये मंदिर के जमीन का हिस्सा था, और जिसको लेकर के लगातार जो भूमाफिया है नसीब चौधरी, वो खुद हिंदू होकर के भी इसके बाद यहाँ इस इलाके में मंदिर पर कब्जा कर रहा था और ये पूरा का पूरा जो मंदिर की ज़मीन थी उसको कब्जा रहा था। और यही कारण था कि जो ये पूरा कमरा बना हुआ था, इस कमरे को अब तोड़ दिया गया है। आपको बता दें, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस मामले में पहले आरोपी को अवैध कब्जा हटाने को लेकर नोटिस दिया और मंदिर के हिस्से से अवैध निर्माण हटाने का लिखित निर्देश जारी किया। लेकिन जब आरोपी ने जेडीए के नोटिस का संज्ञान नहीं लिया, तो जेडीए के दस्ते ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। बहरहाल चाकू का जवाब बुलडोजर से देकर जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक ही चोट में पूरे राजस्थान के भूमाफियाओं को संदेश दे दिया। उम्मीद है जयपुर विकास प्राधिकरण का यह संदेश राजस्थान में शहर शहर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं तक पहुंचेगा और वो अपनी नापाक हरकतों से बाज आएंगे।